हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसमें हमने एमडीएच फार्मूला को शुरू किया था। तो एमडीएच फार्मूला में हमने दो तरह के क्वेश्चंस किए। एक तो चेन रूल वाला क्वेश्चंस किया, उसके बाद चेन रूल तो दो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें दो टाइप किए, टाइप 5 और टाइप 6। ठीक है, टाइप 6 में क्या था कि कुछ आदमी, कुछ औरत, कुछ बच्चे मिलकर काम करते थे। और टाइप 5 में क्या था कि नॉर्मली कोई आदमी जो काम कर रहा है उसका 1/4 काम, ये उस तरह का क्वेश्चन बनता था उसमें। ठीक है, तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन किए। इसमें जो है अगला हमारा टाइप चलेगा 7, जिसमें हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सैनिकों ने कितना भोजन किया और ठेकेदार ने कितना काम करवाया। मतलब क्वेश्चन ऐसा बनता है ना कि किसी कैंप में कुछ सैनिक हैं, उनके लिए 17 दिन का या 20 दिन का खाना है। कुछ सैनिक किसी और कैंप में चले गए, तो अब जो खाना है वो कितने दिन चलेगा। या फिर कोई ठेकेदार वाला क्वेश्चन पूछता है कि ठेकेदार ने 60 दिन में काम करने का ठेका लिया, 30 दिन में पता चला कि काम 1/5 हुआ है, तो बाकी काम पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आज हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें भी एमडीएच फॉर्मूला का ही यूज होता है। ठीक है, इसमें भी एमडीएच फॉर्मूला, ठीक है, एमडीएच फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। एमडीएच फॉर्मूला क्या था, फिर से लिख दे रहे हैं। M1 D1 H1 E1 बटा W1 बराबर होगा M2 D2 H2 और E2 बाय W2। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये भी एमडीएच फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। एम का मतलब क्या होता है, तो आदमी या औरत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एम का मतलब मैन या वुमेन भी बोल सकते हैं, या बॉय भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है वहां पर। डी का मतलब डे, एच का मतलब आवर, ई का मतलब इफिशियंसी और डब्ल्यू का मतलब वर्क। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पहले हमने पढ़ा चुका है एमडीएच फॉर्मूला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉलेज हॉस्टल में के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का क्या है, प्रबंध है। मतलब जो मेस चलता है, खाना का प्रबंध कितने दिन का है, तो 25 दिन का। कितने लड़कों के लिए, तो 350 लड़कों के लिए। 10 दिनों के बाद, यानी 10 दिन तक तो इन लोग खा लिया ना। तो 10 दिन के बाद क्या हुआ कि जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, मतलब कुछ लड़का को हटा करके दूसरे हॉस्टल में डाल दिया गया। ठीक है, तो बोला गया, यह पाया गया कि अभी 21 दिनों का प्रबंध और है। तो अब जो खाना बचा हुआ था, देखो टोटल 25 दिन का खाना था, 10 दिन तक तो सब लोग खा गया, मतलब बचा हुआ खाना जो था 15 दिन का था। कितने लोगों के लिए, 350 लोगों के लिए। लेकिन अब कुछ लोग तो किसी और हॉस्टल में चले गए ना, तो 350 से तो कम हो गया स्टूडेंट। तो अब वही 15 दिन का खाना अब 21 दिन तक चल रहा है। तो बोला गया कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में भेजा गया है, स्थानांतरित किया गया है। तो सबसे पहले यहां पर इसको समझिए, जितना दिन का खाना खा चुका है सब लोग, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि 10 दिन के बाद बोला गया, यानी 10 दिन तक तो खाना सब लोग खा लिया ना, तो 10 दिन का खाना से हमको कोई मतलब नहीं है, जो बचा हुआ खाना है उससे मतलब है। तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 350 लोगों का खाना 15 दिन का बचा हुआ है। 10 दिन तक तो 350 लोग खा लिया ना, 15 दिन का खाना बचा हुआ है। और यही खाना, अब यही खाना कितने लोग खाएंगे तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कुछ लोग तो हॉस्टल गए थे, तो मान लेते हैं एक्स लोग हॉस्टल चले गए दूसरे हॉस्टल में, तो बचा कितना, तो 350 माइनस एक्स। अब इतना लोग क्या करेगा, 21 दिन तक खाना खाएगा। उसी खाने को, जो खाना इन लोग 15 दिन खा रहा था, अब वही खाना 21 दिन चलेगा। ठीक है, तो बस दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे, और कुछ भी नहीं करना। 7 तिया 21, 7 पचे 35, 3 से काट दीजिए, 3 पचे 15। तो इधर जो वैल्यू आया वो 250, और इधर कितना है, 350 माइनस एक्स। तो एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 100। एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, 100। यानी 100 स्टूडेंट जो है, 100 लड़कों को दूसरे हॉस्टल में भेजा गया है। यानी कि ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है? एक किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है। 400 आदमी है और 60 दिन का खाना है उन लोगों के पास। 35 दिन के बाद, यानी 35 दिन खाना इन लोग खा चुका है, तो हमको 35 दिन से कोई मतलब नहीं है। खाना कितने दिन का बचा हुआ है? तो 25 दिन का खाना बचा हुआ है। क्यों क्यों? 60 दिन का खाना था, 35 दिन तो खा लिया ना, वो खाना तो खत्म हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। जो खाना बचा हुआ है उससे मतलब है। तो 25 दिन का खाना बचा हुआ है, 400 आदमी के हिसाब से 25 दिन का खाना बचा हुआ है। तो बोला 100 व्यक्ति और आज व्यक्ति आते हैं, 100 व्यक्ति उसमें और आ गया, यानी कि अब 500 आदमी हो गया। पहले 400 था, अब 500 हो गया। तो अब जो 25 दिन का खाना बचा हुआ था 400 आदमी के लिए, अब वो खाना को 500 आदमी खाएगा, तो कुछ कम दिन चलेगा ना। तो वही पूछा है कि खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। कितने दिन तक चलेगी, ठीक है, वही पूछा जा रहा है आपसे। तो समझिए 400 आदमी, 1 मिनट इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 400 आदमी है और उसका 60 दिन का खाना है, लेकिन 35 दिन खा लिया तो बचा हुआ है 25 दिन का खाना। अब यही 25 दिन का खाना 500 लोग खाएगा। क्यों? क्योंकि 100 लोग और आ गया था, ठीक है। अब यही खाना कितने दिन चलेगा तो नहीं पता, मान लिए x दिन चलेगा। तो बस काट दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 से ये 5 बार में खत्म, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया? 20 दिन। मतलब 25 दिन का खाना जो है वो मात्र कितने दिन चलेगा? तो मात्र अब 20 दिन तक चलेगा, ठीक है। वही 25 दिन का खाना अब 20 दिन चलेगा, तो यही 20 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन के बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, ठीक है। तो 70 दिन तक तो खाना खा के खत्म कर दिए ना। बचा हुआ खाना कितने दिन का है? तो बचा हुआ खाना 130 दिन का है, क्योंकि टोटल 200 दिन का खाना था। अब बोला गया है अब वह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी। कितना दिन और चलेगा वो पूछा जा रहा है, एक्स्ट्रा कितने दिन चलेगा। ये नहीं पूछा कि कितना दिन तक चलेगा, कितना दिन और चलेगा। मतलब 130 दिन तो पहले चल रहा था, अब अगर सैनिक कम हो गए तो 130 से ज्यादा चलेगा ना। तो 130 से कितना दिन ज्यादा चलेगा वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। टोटल बोला गया है 950 सैनिक हैं, ठीक है, 950 सैनिक हैं, ठीक है। और इन लोग जो है प्रत्येक सैनिक को 500 ग्राम करके क्या मिलता है? खाना मिलता है। और कितने दिन का खाना बचा हुआ है? तो 70 दिन तक तो सभी लोग खाया होगा ना, मतलब बचा हुआ है 130 दिन का खाना। अब यही खाना कितने लोग खाएंगे? तो बोला गया है 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले गए, यानी कि 650 बचा। अब यही 650 सैनिक 500 ग्राम करके भोजन करेंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा चलेगा? तो 130 दिन पहले चल रहा था, अब 130 दिन से कुछ दिन एक्स्ट्रा चलेगा। शेष कितने दिन और चलेगा? और कितना चलेगा? मान लिए x दिन और चलेगा। 130 दिन तक चलेगा ही फिक्स है, कुछ दिन और चलेगा। क्यों? क्योंकि सैनिक कम हो गए। तो कितने दिन और चलेगा ये पूछा जा रहा है। तो x का वैल्यू यहां से ऐसे निकालेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी अगर यहाँ पे x मानते हैं तो फिर बाद में चेक करना होगा कि 130 से कितना एक्स्ट्रा आया है, उसमें माइनस करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना करने से अच्छा है आप यहीं पे डायरेक्ट क्या लिख लो, 130 प्लस x। बाकी हम x मान के भी बना के दिखा देंगे अभी, ठीक है। ये 500 से ये 500 कट जाएगा, क्योंकि दोनों जगह पे सेम है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से 0 काटेंगे, या यहाँ से 0 काट देते हैं, है ना। और 13 पचे 65 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 19 पचे 95, ठीक है। यानी कि 190, यहाँ पे कितना आया? 190, और इधर कितना आया? 130 प्लस x, यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 60 दिन। यानी कि खाना जो है ना वो 60 दिन और चलेगा, ठीक है। अगर 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले जाते हैं तो 60 दिन एक्स्ट्रा चलेगा खाना, ठीक है।
इसको अगर आप यहाँ पर 30 + x नहीं मानना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि 950 सैनिक 500 ग्राम करके खाना खाते हैं, 130 दिन का खाना बचा हुआ है। अब यही खाना 650 लोग खाएगा 500 ग्राम करके, तो मान लेते हैं x दिन चलेगा टोटल। 500 से 500 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 13 से काटेंगे 65 बार में, 13 पचे 65, और ये 5 से काटेंगे 19 बार में, 19 पचे 95। यानी कि x का वैल्यू आ गया 190। पहले कितना दिन चल रहा था? 130 दिन चलता अगर सैनिक 950 रहते तो, लेकिन 300 कहीं और चले गए किसी दूसरे कैंप में, तो अब 190 दिन चल रहा है। यानी कि एक्स्ट्रा कितने दिन चला और कितने दिन चला एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कितना चला? और तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 190 में 130 माइनस कर लेंगे, बस यही तो अगर करना है और कुछ भी नहीं करना। तो कितना दिन बोलेंगे कि पहले 130 दिन चल रहा था, अब 190 दिन, मतलब 60 दिन और चलेगा, 60 दिन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लेकिन ऐसे करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, दोनों एक ही जगह पे हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन यहां भी है। बोला गया है कि एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने वाले 330 सैनिकों के लिए 35 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए। पिछला क्वेश्चन क्या था? सैनिक किसी दूसरे कैंप में जा रहे थे। इसमें क्या है? सैनिक और आ रहे हैं, यानी कि सैनिक बढ़ रहा है, और अब उन लोग को 900 ग्राम नहीं 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से खाना दिया जा रहा है। तो शेष सामग्री 18 दिन ही चली। सामग्री जो है वो टोटल 18 दिन तक चला। ठीक है, तो आने वाले सैनिकों की संख्या कितनी है? तो देखिए, टोटल 330 सैनिक था, टोटल 330 सैनिक थे। एक सैनिक को 900 ग्राम खाना मिल रहा है, और टोटल 35 दिन का खाद्य सामग्री है, लेकिन 10 दिन खाने के बाद और सैनिक आते हैं, यानी 10 दिन का खाना खत्म हो चुका है। बचा कितने दिन का है? तो बचा हुआ है हमारा 25 दिन का खाना। कितने दिन का खाना? 25 दिन का। अब इसी खाने को, ये टोटल जो निकला यहां पर, अब इसी खाने को कितने लोग खाएंगे? तो 330 सैनिक पहले था और कुछ सैनिक और आ गए, मान लेते हैं x सैनिक और आ गए, और इन लोग को अब खाना मिलता है मात्र 825 ग्राम करके। तो यही खाना कितने दिन और चलेगी ये नहीं पूछा है, टोटल कितना दिन चला, तो मान लेंगे x दिन तक चला। अगर बोलता कितने दिन और चलेगी तो क्या करेंगे, यहां पर और चलेगा कि नहीं चलेगा अभी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर सैनिक बढ़ रहे हैं और खाना क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या पूछेगा? टोटल कितना दिन चला, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम 25 से कट करते हैं, ठीक है, तो 25 तिया 75। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर? तो 7 बच गया। ठीक है, 7 मतलब 75, 25 तिया 75। ठीक है, फिर 33 से इसको कट दीजिए, 10 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 18 होगा, x नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 18 दिन तक चल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो 33 को इससे काटे 10 बार में। अब इसको काटते हैं, 18 पचे 90, 50 बार में कट गया। यानी कि इधर जो वैल्यू है वो आ गया 500, और इधर जो वैल्यू है वो है 330 प्लस x। तो x का जो वैल्यू है वो कितना होगा? तो वो होगा 270। कितना होगा? सॉरी 270 नहीं, 170। 170, यानी कि 170 सैनिक जो हैं वो कैंप में क्या हो रहे हैं? और आ रहे हैं। ठीक है, 170 सैनिक जो है वो और इसमें क्या हो रहे हैं? सैनिक दूसरे कैंप से इस कैंप में आ रहे हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि कितने सैनिकों की संख्या, जो आने वाली सैनिकों की संख्या है वो कितनी है? तो 170 होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक सेना में 500 सैनिकों के लिए 40 दिनों का भोजन था। 15 दिनों के बाद 200 सैनिकों ने सेना छोड़ दी, यानी बचा 300। तो 15 और दिनों के बाद 200 सैनिकों ने सेना छोड़ दी, और 15 दिन के बाद कितना सेना छोड़ दिया? तो 200 लोग और छोड़ दिया। तो सैनिक खाद्य आपूर्ति के साथ कितने समय तक रहने में सक्षम थे?
तो इसको ना कितना दिन का खाना बचा हुआ है ना उसको लेकर नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं पूरे तरीके से। ठीक है, देखिए 500 सैनिक था और टोटल इन लोग के पास 40 दिन का खाना था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 15 दिन के बाद कितना सैनिक, 15 दिन तक तो पूरा सैनिक खाना खाया होगा ना, 500 सैनिक 15 दिन तक खाना खाया होगा, तो ये वाला जाके इधर माइनस होता था, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते थे, माइनस करके ही लिखते थे, बोलते थे जो खाना खा चुका है उसको हटा दीजिए। तो यही 15 खाना जो ये लोग खा चुका है वो हट जाता, तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि यहाँ पर 25 दिन का खाना बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आगे फिर 15 दिन का हटाना पड़ेगा आपको, आगे फिर से 15 दिन का हटाना पड़ेगा। अभी अभी पूरा हम सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर हम इसको शॉर्टकट में करके दिखाएंगे। ठीक है, कि टोटल 40 दिन का खाना था, 500 सैनिक 15 दिन खा लिए। अब खाने के बाद क्या हुआ, 200 सैनिक सेना छोड़ दिए, तो अब यही सेना कितना बच गया, 300। और इन लोग फिर से 15 दिन तक खाना खाया और फिर क्या हो गया, 200 सैनिक फिर से सेना छोड़ दी, यानी अब फिर से कितना बच गया, 100 सैनिक लोग बच गए। ठीक है, तो बोला गया है तो सैनिक खाद्य आपूर्ति के साथ कितने दिनों की, कितने समय मतलब दिनों की कुल संख्या तक रहने में सक्षम थे। तो मान लेते हैं x दिन तक खाना इन लोग और खा सकता है, क्योंकि सेना धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। तो कुछ भी नहीं करना, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बस एग्जाम में यही याद रखना है कि जब यहाँ पर अगर इसको उठा करके माइनस करेंगे, ठीक है, तो 15 में 40, देखिए 500 आदमी है, यहाँ भी 500 आदमी है, 40 दिन का खाना, यहाँ 15 दिन का खाना खाया, यानी कि इसको इधर माइनस करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग एक लाइन में बोलते हैं कि 15 दिन तक खाना खा चुका है, यानी कि बचा हुआ है 25 दिन का खाना। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा इधर, और यही फिर 300 गुने 15 दोबारा माइनस करेंगे। अगर सही समझ में आ रहा है तो हम फिर से पूरा लिख दे रहे हैं कि 500 गुने 40 माइनस 500 गुने 15 माइनस 300 गुना 15 बराबर में लिखेंगे 100 गुना x। ठीक है, इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 500 गुना 25, क्यों, क्योंकि 500 500 कॉमन, 40 माइनस 15 25, और यहाँ बचेगा 300 गुने 15, और इधर लिखेंगे 100 गुने x। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 25 पचे 125 और 2 जीरो, माइनस 15 तिया 45, इधर कितना 100 गुना x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा, इसमें माइनस करते हैं पहले तो 25 माइनस करेंगे तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85 और ये नीचे 100 आ जाएगा, x के तरफ जो 100 है इधर, तो ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 85। एक मिनट 80 होगा, 85 नहीं होगा। 45 माइनस करेंगे तो 25 और 20 माइनस करेंगे तो 80, यहाँ पे 80 होगा। ठीक है, यहाँ पर 80 होगा यानी कि 8000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर 80 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब पहले देखिए, पहले 15 दिन खाने के बाद 200 सैनिक छोड़ दिए, तो 15 दिन खाना खाने के बाद छोड़े तो 15 दिन का खाना खत्म हो चुका है तो खा लिए, फिर 300 सैनिक 15 दिन खाना खाते हैं, फिर 200 सैनिक छोड़ देंगे तो बचेगा 100 सैनिक। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले जो हम लोग करते थे ना, इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट था, तो इसीलिए हम डायरेक्ट ही क्या करते थे कि ये जो 10 दिन का खाना खा चुका है वो लास्ट में इधर आके माइनस ही होना है, इधर आने के बाद माइनस ही होना है, तो क्यों ना हम उसको पहले ही हटा दें, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा ना। तो लिखने से अच्छा पहले ही समझ लीजिए कि 10 दिन खाना खा चुके हैं तो वो तो हटाना ही पड़ेगा, तो 25 दिन का खाना बचेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह का नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है तो समझाने के लिए आपको लिख के दिखा दिए। लेकिन अगर आप ये वाला चीज को अगर नहीं लिख के डायरेक्ट इधर माइनस कर देंगे और सिर्फ इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कि आपको देखो एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो इसको कैसे लिखना चाहिए आपको, डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर कि 500 सैनिक थे, 40 दिन का खाना था, 15 दिन खाना खाया तो बचा हुआ है कितने दिन का खाना, 25 दिन का। अब यही 25 दिन का खाना 300 लोग खाएगा और उन लोग 15 दिन तक खाना खाया हुआ है और फिर छोड़ दिया 200, तो बचेगा इतना। तो अब सिर्फ अब आपको इसको माइनस करना होगा, ये वाला 500 माइनस 15 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक लाइन, अब एक छोटा सा कुछ लिखने में थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। अब आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे कि 2500 इधर 4500
12500 इधर लिख लिए, 12500 इधर 4500 और इधर 100x। तो करना कुछ नहीं, इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो बचेगा 80 है, मतलब 8000, और इधर कितना 100x, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 80। तो आप डायरेक्ट इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि जो खाना खा लिया है उसको पहले ही माइनस कर लीजिए। तो पहले क्या बोला कि 500 सैनिक 15 दिन खाना खाया, तो 15 दिन का खाना पहले हटा दीजिए, तो बचा कितना 25 दिन का खाना। अब यही 25 दिन का खाना कितने लोग खाएंगे, 300 लोग खाएंगे, तो वो लिखना पड़ेगा कि 300 गुने 15, इन लोग भी 15 दिन खाना खाया और फिर 200 छोड़ दिया, तो बचा कितना 100 लोग फिर कितने दिन खाएंगे, तो मान लीजिए x दिन खाएंगे। तो यही x का आंसर आपको निकालना था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। तो आपको जो ठीक लगा, आप शुरू वाले से लिखना बनाना चाहते हैं ऐसे बना सकते हैं, ऐसे मन करे तो ऐसे बना सकते हैं, टाइम बचाना है तो आप ऐसे करेंगे, ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि एक सैनिक कैंप में एक निश्चित सैनिकों के लिए कुछ दिन का भोजन सामग्री था। कितने दिन का भोजन सामग्री था हमको नहीं पता। 10 दिन के बाद कुल सैनिकों की संख्या का 1/5 भाग दूसरे कैंप में चले गए, जिसके कारण वह भोजन उतना ही दिन और चली जितना कि शुरुआत में निश्चित किया गया था। तो वह निश्चित दिन ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स डे इक्वल टू, एक मिनट, लेट दैट फिक्स्ड डे, वह दिन क्या है, तो मान लिए x। ठीक है, वह दिन कितना है, तो मान लिए x दिन है, x डेज। ठीक है, वह दिन कितना मान लिए, तो x दिन मान लिए। अब अगर ध्यान से सोचें कि x दिन का खाना था, ठीक है, x दिन का क्या था, खाना था। अब कितने सैनिक थे, तो मान लिए 5 सैनिक। ये जो 1/5 बोला है ना, तो जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, अगर 1/ यहाँ 5 बोला गया है, तो 5 वाला क्या है, स्टार्टिंग मान लीजिए कि स्टार्टिंग में 5 सैनिक थे, या 500 मान लीजिए 500 सैनिक थे। ठीक है, और 100 सैनिक क्या हो गए, दूसरे कैंप में चले गए। इस एक को क्या मान लीजिए 100, और इस 5 को 500। ये क्या था, इनिशियल में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में। ठीक है, इनिशियल। तो समझिए टोटल मान लिए 500 सैनिक था। ठीक है, और x दिन का इन लोग के पास खाना था, लेकिन 10 दिन के बाद बोला गया, यानी 10 दिन तक तो खाना खा चुका है, तो बचा कितने दिन का खाना, तो टोटल x दिन का खाना था और 10 दिन खा लिया है, यानी बचा हुआ है x - 10 दिन का खाना। अब यही खाना कितने लोग खाएंगे, तो बोला गया है कि 1/5 भाग दूसरे कैंप में चले गए। ठीक है, यानी कि 100 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो बचा कितना लोग, 400। आप अगर यहाँ पे 5 और 4 भी मान के बनाएंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर इस तरह से 5 और 1 मानते हैं, यहाँ पर इसको मान लीजिए इनिशियल, इसको क्या मान लीजिए, इनिशियल। एक मिनट, इनिशियल। अगर आप इसको 100 मान के नहीं भी बनाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में ये 100 कटना ही है। यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, तो क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं, आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अब बोला गया है कि यही खाना अब कितने लोग खाएंगे, 4 लोग खाएंगे। तो ये खाना जो है ना, उतना ही दिन चला जितना कि पहले फिक्स किया गया था। पहले फिक्स कितना दिन किया गया था, x दिन ना, तो खाना जो है ना वो x दिन तक चला। जो खाना बचा हुआ है वो खाना अब x दिन चला। ठीक है, जितना दिन हम पहले फिक्स किए थे। तो बस इसी को तो सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 5x - 50 और इधर 4x, तो x बराबर कितना, तो x बराबर 50। यानी कि पहले जो डिसाइड किया गया था कि खाना 50 दिन का है, कितने दिन का, पहले खाना 50 दिन का था, लेकिन 10 दिन खाने के बाद 5 मान लेते हैं 5 सैनिक था, 10 दिन खाना खाया और चला गया, तो बचा हुआ खाना कितने दिन और चला, तो बचा जो 5 सैनिकों के लिए x - 10 यानी 40 दिन का जो खाना था वो अब 50 दिन चला।
नहीं ना बोला गया था जितना दिन पहले फिक्स किया गया था उतना दिन चलेगा। तो बस इसी को आपको सॉल्व करना है और यही हमारा आंसर होगा कि जो खाना है वो 50 दिन के लिए फिक्स किया गया था। इतना पहले मान लिया गया था कि पहले खाना जो है 50 दिन तक चलेगा, ये मान करके चला गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बोला गया है एक कंपनी में 150 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कामगारों को नियुक्त किया। आदमी कितने लगाए, 200। यदि 50 दिन में केवल एक चौथाई, मतलब एक चौथाई यानी कि 1/4 1/4 काम पूरा हुआ, तो पूरा काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगार लगाने पड़ेंगे, कितना एक्स्ट्रा आदमी और लगाएगा। समझिए पहले 150 दिन के लिए, 150 दिन में काम कंप्लीट करने के लिए कितना कामगार को लगाया, 200 मजदूरों को लगाया गया। 150 दिन में काम पूरा करना है, तो एक्चुअल में इन लोग काम कितना दिन किया, 50 दिन। 200 आदमी लोग जो है वो 50 दिन काम किया और काम का 1/4 भाग ही कंप्लीट किया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पूरा काम अगर 4 है तो इन लोग एक काम ही पूरा किया है। ठीक है, अगर टोटल काम अगर 4 है तो इन लोग एक काम पूरा किया है। या फिर नहीं समझ में आता था पूरा 1/4 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि इन लोग 1/4 काम पूरा किया। एमडीएस फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको पता चला कि काम पूरा नहीं होगा टाइम पे, तो टाइम पे पूरा करने का मतलब हमको 150 दिन में काम पूरा करना है। तो ये क्या किया ना कि आदमी बढ़ा दिया, 200 से कुछ आदमी बढ़ा दिया तो इतना आदमी हो गया, और काम जो है ना वो टाइम पे पूरा कर लिया। यानी 50 दिन काम हो चुका है तो बाकी का 100 दिन में क्या किया, ये बाकी जो शेष काम था, शेष काम यानी कि 3/4 काम। ठीक है, ये बराबर होता है एमडीएस फॉर्मूला में। ठीक है, तो पूरा काम को निपटा दिया समय पर। तो बस इसी को सॉल्व करना है। ये 4 से ये 4 कटेगा, ये 100 से ये 200 कट जाएगा, 2 बार में 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और ये जो 3 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 300 हो जाएगा इधर, और इधर कितना होगा 200 प्लस एक्स। तो एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, तो 100। यानी कि कितने कामगार एक्स्ट्रा लगाए, तो 100 आदमियों को एक्स्ट्रा लगाया गया, 100 मजदूरों को और लगाया गया। ठीक है, काम को समय पर पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अब इसी तरह के आगे क्वेश्चन और भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया गया। 35 व्यक्ति हैं, ठीक है, और काम को समय पे पूरा करने के लिए 60 दिन में करना है, लेकिन हम यहाँ पे 60 अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, 32 दिन के बाद पता चला कि कार्य का 2/5वां भाग ही पूरा हो पाया है, तो शेष कार्य को उसकी अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता है। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हम करवाए ना सेम वही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन अभी हम किए पीछे। ठीक है, दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग, क्या सेम वैसे ही बनेगा। एक ठेकेदार 90 दिनों में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। इसके लिए 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिन के बाद वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वो कितने लोगों को काम से हटा सकता है, मतलब कितना हटा देगा। पहले काम आदमी क्या था, बढ़ा रहा था, अब क्या करेगा, आदमी को घटाएगा, कम करेगा। यानी देखो 60 लोगों को पहले काम पर लगाया, काम को 90 दिन में कंप्लीट करना है, तो 60 आदमी जो है वो 60 दिन तक काम किया और काम का कितना भाग कर दिया, 3/4 भाग कर दिया। अब इसी जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना है, 1/4। इसको करने के लिए वो क्या करता है, कुछ आदमी को हटा देता है, क्योंकि पैसा देने से कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो वो क्या किया, होशियारी किया और कुछ आदमी को काम से हटा दिया और बाकी काम जो है 30 दिन में कंप्लीट करा लिया टाइम पर। अपना टाइम 90 दिन हो गया ना, 60 दिन इधर काम चला तब 30 दिन इधर चला। तो ये वाला को बस सॉल्व करना है। 4 से ये 4 काट देंगे, ये 4 से ये 4 काट देंगे। ठीक है, ये 30 से इसको काटेंगे 2 बार में, इस 3 से इसको काटेंगे 20 बार में। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा इधर आ जाएगा 40 और इधर आएगा 60 माइनस एक्स,
यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा 20। यानी कि वो 20 आदमियों को क्या करेगा, काम से हटा देगा। क्यों? क्योंकि काम जो है 60 दिन में ज्यादा काम हो चुका है, तो थोड़ा सा और काम करना है, तो आदमी कम भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने टाइम पर काम पूरा हो जाएगा। तो 20 आदमी को वो क्या किया था, हटा दिया था। ठीक है, 20 आदमी को वो क्या किया था, काम से हटा दिया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला गया, एक ठेकेदार ने 40 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है। तो 4 दिन पहले, इस बार समय पर नहीं, समय से 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे। तो समझिए, पहले 25 आदमी को काम पर लगाया, ठीक है, और टोटल उसको 40 दिन का टाइम मिला है। ठीक है, 40 दिन उसको काम कंप्लीट करना है। 24 दिन तक सभी लोग काम किया, इन लोग, ठीक है, इन लोग सभी लोग 24 दिन तक काम किया, और 24 दिन में इन लोग 1/3 भाग ही काम किया है। बचा हुआ कितना काम है, 2/3 भाग काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करना है पता है, 4 दिन पहले काम खत्म करना है। जितना दिन का ठेका लिया था 40 दिन का, उसको 40 दिन से 4 दिन पहले यानी 36 दिन में काम को खत्म करना है। 24 दिन काम हो चुका है और 12 दिन कराना है इसको, तब 36 दिन हो जाएगा। 4 दिन पहले काम खत्म हो जाएगा। अगर 40 बोलता तो यहां पर आपको 16 लिखना पड़ता। अगर बोलता कि समय पर काम पूरा करने के लिए, तो यहां पर 24 और इधर कितना लिखना पड़ता, 16। लेकिन काम जो है वो 4 दिन पहले कंप्लीट करना है, यानी कि 12 लिखेंगे। ठीक है, तो कितने लोगों को एक्स्ट्रा काम पर लगाएगा, तो पहले 25 लगाया था, अब x आदमी को और लगा देगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। ये 3 से 3 कट जाता है, तो आप ये 3 अगर एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट 1 और 2 जोड़ के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप 1 और 2 लिख सकते हैं इस तरह से कि टोटल को 3 मान लेंगे, एक काम यहाँ किया, 2 काम यहाँ करेगा। बाकी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 12 से काट देंगे, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे आ गया आपका कितना, 50, और ये इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100। ठीक है, 25 दूना 50 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 100 बन जाएगा, और इधर हो जाएगा 25 + x, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 75। यानी कि वो 75 आदमियों को क्या करेगा, एक्स्ट्रा लगाएगा काम पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तब तक हम पानी पीते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठेका 50 दिनों में पूरा किया जाना है एवं 105 व्यक्तियों को 8 घंटे कार्य करने के लिए लगाया गया। 25 दिन के बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा हो जाता है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किए जाए ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए, जबकि अब प्रत्येक व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। पहले तो 8 घंटा काम कर रहा था ना प्रत्येक दिन, लेकिन अब 9 घंटा करेगा। ठीक है, तो समझिए 105 आदमी हैं और प्रत्येक आदमी 8 घंटा काम करता है। ठीक है, 25 दिन तक इन लोग काम किया और काम का कितना भाग पूरा कर दिया, तो 2/5 भाग। अभी भी काम का 3/5 भाग बचा हुआ है। ठीक है, यानी 5 में से 3 भाग बचा हुआ है। ठीक है, 2 भाग काम हो चुका है। अब बोला गया है कि इसमें कितना अतिरिक्त आदमी लगाया जाए, मतलब पहले 105 लगाया था, अब x आदमी क्या लगाएगा, और लगाएगा। ठीक है, और इन लोग अब 9 घंटा डेली काम करेगा। ठीक है, अब इन लोग डेली 9 घंटा काम करेगा और काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए। काम जो है वो समय पर पूरा हो जाए, यानी कि कितना दिन में पूरा होगा, तो काम पूरा करना है 50 दिन में। 25 दिन काम हो चुका है, 25 दिन और करेगा इन लोग। ठीक है, तो काम टाइम पे खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, 5 से 5 को काट देंगे। ठीक है, ये 25 से ये 25 काट देंगे। ठीक है, उसके बाद 3 से इस 9 को काटेंगे 3 बार में। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। 2 से इसको काटेंगे 4 बार में। ठीक है, तो 35 को 4 से गुना करेंगे तो 140 आएगा, और इधर कितना आएगा, 105 + x। तो x का जो वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया, 35। यानी कि
35 व्यक्तियों को और काम पर लगाएगा। ठीक है, काम को समय पर पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक ठेकेदार ने 20 दिन में एक नहर बनाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर, देखो काम 20 दिन में करने का ठेका लिया है, 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन के बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। देखिए 15 दिन जब काम हो गया उसके बाद उसको पता चला कि नहर जो है वो टाइम से कंप्लीट नहीं होगा, तो उसने क्या किया कि 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। ठीक है, और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। जब उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया तो नहर जो है टाइम पर बन गया। तो बोला गया यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता, अगर वो मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाता, तो नहर निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाता। मतलब निश्चित समय जो था 20 दिन, उससे कितना दिन बाद तैयार होता। तो समझिए यहां पर कि 100 मजदूर काम पर लगाया, 15 दिन तक तो काम हो गया है। ठीक है, 200 मजदूर जब आएगा, इन लोग 200 मजदूर जब आया तो वो कितना काम करेगा? तो वो लोग जो हैं वो मात्र 5 दिन काम करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 मजदूर 15 दिन तक तो काम कर चुके हैं। हमको मतलब है सिर्फ इस 200 मजदूर से, मतलब टोटल यहाँ 300 मजदूर होंगे। 200 एक्स्ट्रा आया था ना, 200 एक्स्ट्रा आया था तो 300 हो गया। अब 300 मजदूर जो है वो 5 दिन में कितना काम करेंगे? देखिए समझिए, इसको हम फिर समझा रहे हैं कि पहले जो था, पहले 100 मजदूर था, इन लोग 15 दिन तक काम किया और काम जो है वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, ये हमको पता चल रहा है। तो कितना भाग किया हमको नहीं पता, कुछ तो किया होगा ना, कुछ भाग तो किया होगा इन लोग। ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है। अब आदमी क्या किया, वो बढ़ा दिया। कितना कर दिया? 300 टोटल, मतलब 200 बढ़ा दिया। और अब इन लोग 5 दिन में क्या करेगा? पूरा काम को कंप्लीट कर देगा, जो भी बचा हुआ था। मान लेते पहले अगर 2 भाग किया था तो इन लोग 3 भाग काम करके पूरा कंप्लीट कर देगा। लेकिन हमको इधर वाले से मतलब नहीं है, हमको इधर वाले से मतलब है। ठीक है, तो समझिए इसको कैसे करेंगे। तो बोला गया है कि 200 मजदूर एक्स्ट्रा लगाया तो 300 लोग 5 दिन तक काम करेगा। अब अगर एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाता तो इस 300 के जगह पे यही काम को कितना लोग करता? 100 लोग करता। जो भी काम यहाँ पे इन लोग 5 लोग मिल 300 मजदूर 5 दिन में किया है, अगर ये काम, अगर ये 200 आदमी को नहीं लगाता तो ये वाला काम, जैसे देखिए स्टार्टिंग फिर समझिए कि 100 आदमी पहले 15 दिन काम किया, कुछ काम किया, कितना किया हमको नहीं पता, कुछ यहाँ पे काम किया होगा, कितना किया हमको नहीं पता। अब आदमी 300 आ गया, इन लोग 5 दिन काम किया और शेष काम जो है वो निपटा के खत्म कर दिया 5 दिन में। लेकिन अगर इधर तो काम कंप्लीट हो गया ना, अगर यहां पर 200 मजदूर नहीं लगाता तो इसी काम को 100 मजदूर करता। कितने दिन में? तो इन लोग जब 300 आदमी को 5 दिन लग रहा है तो 100 आदमी को 5 दिन से कुछ एक्स्ट्रा लगता कि नहीं लगता? लगता। 5 दिन से कुछ एक्स्ट्रा लगता। तो इसी को बराबर करके बस इसी को सॉल्व करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जब एग्जाम में लिखेंगे ना, वो बस इधर वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट ये लिख रहे हैं। तो समझिए कि 300 आदमी 5 दिन में जितना भी काम किए होंगे, उसी काम को 100 लोग 5 दिन से कुछ ज्यादा समय लेकर के करेंगे, है ना। टाइम से कुछ एक्स्ट्रा लगेगा ना। ठीक है, तो 5 से कुछ एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। तो करना क्या है, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 5 तिया 15, और यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पर आ गया आपका 5 + x, यानी कि x बराबर 10 दिन। यानी कि निश्चित समय से, मतलब 20 दिन में जो काम होने वाला था, अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो काम जो है वो 10 दिन बढ़ जाता, और मतलब 30 दिन में फिर काम कंप्लीट होता। ठीक है, लेकिन वो क्या किया, बीच में 200 मजदूर को बढ़ा दिया और टाइम पे काम को कंप्लीट कर लिया था। तो वही पूछा गया कि अगर वो आदमी नहीं बढ़ाता तो काम जो है वो कितना दिन और चलता। तो मान कितना दिन और चलता? 10 दिन और चलता। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह का क्वेश्चन एक और भी है आगे, देखिए क्या बोला है कि एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों से काम शुरू करवाया, परंतु 40 दिन के बाद
उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। लाइट एक जगह बल्ब शायद कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसको थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया, उसने 40 मजदूरों को काम पर लगाया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध क्या कर दिया, पूरा समय पर पूरा कर लिया। तो बोला गया अगर 50 मजदूर नहीं लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार हो पाता, ठीक है, कितने दिन बाद तैयार होता। तो यहाँ पर फिर से करेंगे, या स्टार्टिंग में 40 मजदूर काम पर लगाया, ठीक है, और 60 कितना दिन काम किया, 40 दिन तक काम कर लिया। तो ये 40 मजदूर से मतलब नहीं है, 50 मजदूर और लगाया, यानी कि टोटल 90 मजदूर जो है वो बाकी का 20 दिन काम किया होगा। अगर यही 50 मजदूर यहां नहीं लगाता तो इसी काम को करने के लिए 40 मजदूर ही काम करते और उनको 20 दिन से कुछ एक्स्ट्रा समय लगता, तो वही निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो 20 से कट करेंगे, 20 दूनी 40, 2 से कट करेंगे 45, यानी कि x का जो वैल्यू है 45 में 20 माइनस कर देंगे तो 25 दिन और लगता एक्स्ट्रा। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन ए, यही क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन ए, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है कि कोई ठेकेदार 38 दिन में काम करने का ठेका लिया, उसने 30 मजदूर आदमी से काम शुरू करवाया और 25 दिन के बाद 5 आदमी और काम पर लगा दिए, जिसके कारण काम निश्चित समय से एक दिन क्या हो गया, पहले खत्म हो गया, पहले समाप्त हो गया। तो वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तो वो काम निश्चित समय से कितने दिन बाद तैयार हो पाता। सेम क्वेश्चन है, देखिए तो एक्स्ट्रा कितना लगाया, 5 आदमी, यानी कि पहले 30 आदमी लगाया, बाद में 5 आदमी और लगाया, यानी 35 आदमी। तो 35 आदमी कितना काम किया है, शेष काम, यानी कि शेष दिन। तो 25, देखिए पहले 30 आदमी काम लगाया, 25 दिन तक कर लिया है, एक्स्ट्रा कितना लगाया, 5, तो उन लोग कितना दिन किया, 35 आदमी जो है मात्र 5 और यहाँ पे 5, 8, 5, 13, यानी कि उन लोग 12 दिन काम किया। क्यों, क्योंकि निश्चित समय से एक दिन पहले काम खत्म हुआ है, यानी कि काम जो है वो 37 दिन में खत्म हो गया। 38 दिन में था खत्म होने का, लेकिन वो 37 दिन में ही खत्म हो गया और 25 दिन लोग पहले काम कर चुका हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा लोग आया है 35 लोग अब काम करेगा, तो यही काम जो है जो बचा हुआ था कितने दिन का, 13 दिन का, अब एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, यानी कि 12 दिन में ही क्या कर देगा, इन लोग खत्म कर देगा। अब इसी काम को अगर यही काम को तीसरे आदमी करता, यानी कि एक्स्ट्रा आदमी अगर नहीं लगाता, तो पहले जितना दिन लगने वाला था, पहले 13 दिन लगने वाला था ना, अगर एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो 13 दिन तो निश्चित समय था, ठीक है, इससे भी कुछ दिन और लगता, यानी कि x। यहां पर अगर 12 + x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आपको 13 लिखना हो। क्यों, क्योंकि निश्चित समय तो 38 दिन है ना, तो 38 यानी 25 में 38 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, तो 13 से एक्स्ट्रा दिन लगेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30 और 5 × 7 = 35, यानी कि इधर कितना आएगा, x बराबर 1 दिन, 14 - 13, ठीक है। तो एक दिन जो है वो निश्चित समय से एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि अगर आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो काम जो है वो 39 दिन में खत्म होता, 38 दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा दिया, इसलिए 38 दिन से पहले यानी कि 37 दिन में काम खत्म हो गया, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे कि एक ठेकेदार ने एक काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, उसने उसके लिए 20 आदमी, देखिए 150 दिन में काम खत्म करना है, उसके लिए उसने 20 आदमी, 30 औरतें और 75 बच्चे काम पर लगाए, लेकिन 60 दिनों के बाद उसने पाया
कि काम का केवल 1/4 भाग ही समाप्त हुआ है। यह देखकर उसने सब औरतों तथा 50 बच्चों को निकाल दिया और कुछ आदमी को काम पर लगा लिया। ठीक है, ऐसा करने पर काम निश्चित समय से 5 दिन पहले समाप्त हो गया। ठीक है, तो यह मानते हुए कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर काम करता है और 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम करती है, तो बताइए ठेकेदार ने कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए। तो सबसे पहले यहां से देखिए, ये हम मानते हुए ये वाला ये स्टेटमेंट को पढ़िए यहां तक और इसको पहले समझिए। रेशियो निकालते हैं कि 3 आदमी 5 औरत के बराबर काम करता है, यानी कि M/W अगर निकालें तो कितना निकलेगा? M/W कितना निकलेगा? M/W तो निकलेगा यहां पर 5/3। अब बोला है आगे क्या कि दो औरतें 3 बच्चों के बराबर काम करती है। 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर काम करती है, तो W चाइल्ड कितना निकलेगा? 3/2। ठीक है, कितना निकलेगा? 3/2। तो ध्यान से अगर समझें यहां पर, तो W का रेशियो देखिए, सब यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, यानी कि अगर आप M/W/C निकालना चाहते हैं तो 5/3/2 डायरेक्ट निकल जाएगा। यानी कि आदमी 5 काम करता है, औरत 3 काम करती है, बच्चे 2 काम करते हैं। अब बोला गया है कि 150 दिन का ठेका लिया है। ठीक है, 150 दिन का ठेका लिया है। पहले वो क्या किया? 20 आदमी, यानी 20 आदमी, 30 औरत और 75 बच्चों को काम पर लगाया। ठीक है, और इन लोग जो है वो 60 दिन काम किया और काम का 1/4 यानी कि 1/4 काम ही पूरा कर पाया। अब उसने क्या किया? यह देखकर क्या किया? जितना भी औरत है, 30 औरत है, 30 औरत को काम से हटा दिया और 50 बच्चे को काम से हटा दिया, और क्या किया? कुछ आदमी ले आया उसके जगह पर। तो मान लेते पहले 20 आदमी था, अब क्या किया? वो 20 प्लस X आदमी लगाया, X आदमी को और ले आया। ठीक है, X आदमी को और लेके आ गया और औरत को हटा दिया और 50 बच्चे को हटा दिया, यानी कि बच्चा कितना बच गया? 25। ठीक है, बच्चा कितने बच गए? 25। और 60 दिन के जगह पे ये काम जो है वो टोटल 150 दिन का था, यानी कि 90 दिन का काम बचा हुआ था। लेकिन अगर बोलता कि काम समय पर पूरा हुआ तब यहाँ 90 लिखते, लेकिन बोला है काम 5 दिन पहले खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे 85 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 85 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कितना काम करेगा? तो बाकी जो बचा हुआ है कितना? 3/4 काम। तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। इसको काटते हैं 5 से 12 बार में, इसको काटते हैं 5 से 17 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करते हैं। M कितना है? 5, तो 20 बच्चे कितना? 100। W कितना है? 3, तो 30 या 90। चाइल्ड कितना है? 2, तो 75 दूना 150। और ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई होगा, 12 या 36 गुना 36 कर लेंगे। और इधर कितना है? तो 20 प्लस X, तो 20 M पहले लिखते हैं, यानी 20 × 5 = 100। 20 M को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 20 M, 20 यानी 20 × 5 = 100। ठीक है, प्लस XM, X × 5 यानी 5X लिखना पड़ेगा। 5X प्लस 25 दूनी 50 लिखना पड़ेगा, और गुना में कितना लिखेंगे? 17। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100, 200, 340, 340 × 36, और इधर कितना आएगा? तो 150 × 17 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस या 17 पहले काट ही लेते हैं ना। यहाँ पे कितना आ गया? 150 प्लस 5X और गुना में 17। 17 से कट करते हैं, 17 दूनी 34, यानी कि 20 आ गया इधर। तो 36 दूनी 72, यानी कि 720, और इधर कितना आ गया? 150 प्लस 5X, यानी कि यहाँ से अगर हम 5X का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा? 0 है ना। 12 में 5 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 6 में 1 जाएगा तो 5। ठीक है, 5 से यहीं पे कट करते हैं, 5 × 1 = 5 और 14 × 5 = 70। ठीक है, तो X का वैल्यू कितना आ गया?
x बराबर 114, यानी कि उसने 114 आदमी को काम पर लगाया था। कब? जब 30 औरत को और 50 बच्चे को हटा करके उसके जगह पे कितना लाया था? तो 114 आदमी को लाया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज जो है एमडीएच फॉर्मूला यहां पर होता है कंप्लीट। ठीक है, एमडीएच फॉर्मूला में हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस करवाए। ठीक है, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7। तो यहां पर होता है एमडीएच फॉर्मूला कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेजेस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, जो हम टाइम एंड वर्क के अंदर में ही पढ़ाते हैं टाइप 8 में। ठीक है, टाइप 8 में आपको क्या पढ़ाया जाएगा? तो वर्क एंड वेजेस। और फिर टाइप 9 में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद जो है वो टाइम एंड वर्क यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर हम लोग पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो NS1 क्लासेस, NS1 क्लासेस। तो अभी चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है, वहां पर आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करेंगे, और अगर कहीं समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखेंगे। नहीं समझ में आया तो फिर से पीछे करके दोबारा देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे नंबर शो करता है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको उसका सोल्यूशन आपको करके भेजेंगे और समझा भी देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।